नमस्कार। आज बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। ये एक ऐसी आम समस्या है जिसके बारे में हम सब ने सुना तो है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर चुपचाप क्या-क्या कर सकता है? चलिए, आज इसी साइलेंट थ्रेड को समझते हैं। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये ब्लड प्रेशर आखिर है क्या? ये सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक में सुना गया एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य का एक लाइव इंडिकेटर है। आज के इस विश्लेषण में हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, हाइपरटेंशन आखिर है क्या? दूसरा, इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? तीसरा, उन नंबरों का क्या मतलब है जो डॉक्टर बताते हैं? और सबसे जरूरी, इसे कंट्रोल करने का एक्शन प्लान क्या हो सकता है? तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं और इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं। सोचिए, हमारा दिल एक पावरफुल मोटर पंप है और हमारी नसें वो पानी के पाइप्स का नेटवर्क हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या हुआ? बस वो दबाव जो खून इन पाइप्स की दीवारों पर डालता है ना? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए, दौड़ने या तनाव में हमारा प्रेशर बढ़ना नॉर्मल सी बात है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दबाव बिना किसी वजह के लगातार ऊंचा बना रहता है। इसी कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं और यहीं से सारा खतरा शुरू होता है। तो सवाल उठता है, ये होता क्यों है? देखिए, कुछ चीजें हैं, जैसे हमारी उम्र या फिर फैमिली हिस्ट्री, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर जो असली कहानी है ना, वो हमारी आदतों में छुपी है। जैसे खाने में बहुत ज्यादा नमक, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग और स्ट्रेस। और अच्छी बात यह है कि इन पर तो हमारा पूरा कंट्रोल है। अब आते हैं इसके सबसे डरावने पहलू पर। हाइपरटेंशन को अक्सर एक छिपा हुआ दुश्मन कहा जाता है और इसकी वजह जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? वजह सीधी सी है, इसके कोई लक्षण नहीं होते। मतलब कोई दर्द नहीं, कोई वार्निंग साइन नहीं। ये सालों साल अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है और हमें भनक तक नहीं लगती। और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। और जब ये साइलेंट किलर अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी का फेल होना और यहां तक कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इस छिपे हुए दुश्मन का पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब है नंबरों को समझकर। ब्लड प्रेशर की रेगुलर जांच ही इसे पकड़ने का एकमात्र तरीका है। तो चलिए इन नंबरों की भाषा को डिकोड करते हैं। हर रीडिंग में 2 नंबर होते हैं। ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक, यानी जब दिल धड़क कर खून को बाहर फेंकता है उस वक्त का प्रेशर, और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक, यानी जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम करता है तब का प्रेशर। एक एक्शन का नंबर है और एक आराम का। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 120/80 से नीचे ये हमारा सेफ जोन है, वो नंबर जो बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और खतरे की घंटी कब बजती है? जब रीडिंग लगातार 140/90 या उससे ऊपर रहे। ये एक रेड अलर्ट है, जिसका मतलब है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, हाइपरटेंशन को मैनेज किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन 6 पावरफुल कदमों की जो कंट्रोल वापस अपने हाथों में दे सकते हैं। तो ये है हमारा मैनेजमेंट प्लान। इसमें एक्सरसाइज से लेकर डाइट और रेगुलर मॉनिटरिंग तक हर चीज शामिल है। ये कोई एक जादुई गोली नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। पहला कदम, शरीर को एक्टिव रखना। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे दिल को एक मजबूत और कुशल पंप बनाती है, और जब दिल को खून पंप करने में कम जोर लगाना पड़ता है तो नसों पर दबाव अपने आप कम हो जाता है। हमारा दूसरा हथियार है हमारी प्लेट में। डैश डाइट को खास तौर पर हाइपरटेंशन से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। सिर्फ फल, सब्जियां और साबुत अनाज पर ध्यान देकर ब्लड प्रेशर को 11 पॉइंट तक कम किया जा सकता है। पता है, ये कुछ दवाओं जितना ही असरदार है। और डाइट में सबसे बड़ा विलन है छिपा हुआ नमक। इसका सीधा सा मतलब है कि पैकेट पर लेबल पढ़ना, पैकेट वाले खाने से बचना और नमक की जगह मसालों से दोस्ती करना। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। साल में एक बार डॉक्टर के पास ली गई रीडिंग तो सिर्फ एक स्नैपशॉट है, लेकिन घर पर नियमित निगरानी करना पूरी फिल्म देखने जैसा है। इससे डॉक्टर को ब्लड प्रेशर की असली कहानी पता चलती है, जिससे सही इलाज तय करने में मदद मिलती है। और यही सबसे जरूरी बात है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर दवा की जरूरत को टाला जा सकता है, कम किया जा सकता है या शायद खत्म भी किया जा सकता है। असली शक्ति हमारी रोज की आदतों में ही छिपी है।
तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है। अब जब हम ये जानते हैं कि ये खतरा चुपचाप आता है, तो अपनी हेल्थ को बचाने के लिए आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा प्रोएक्टिव कदम उठाया जा सकता है? इसका जवाब हम सबको अपने लिए सोचना है।